जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बात की स्टार न्यूज़ नेटवर्क। कार्यालय के बाहर स्टार न्यूज़ नेटवर्क। आप मेरे पीछे ग्राउंड स्टार न्यूज़। काफी लोग दा न्यूज़। भाई क्या कुछ मामला चीनी से हम बातचीत तैयार हो, गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो, इनकलाब जिंदाबाद, नशाखोरी पर रोक लगाओ, नशाखोरी पर रोक लगाओ, उनके बाबा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनके बाबा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धर्म के नाम पर व्यभिचार करना बंद करो, धर्म के नाम पर व्यभिचार करना बंद करो। अभी हमने ज्ञापन दिया, हमारी बात हुई, आपने भी कुछ बात रखी, कुछ साथी बड़े उतावले थे और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको बार बार बड़ी ताड़ियां आपने बजाई और मैंने कुछ साथियों ने तो कहा मेरी बकरी चोरी होगी, मेरा यो हो गया, मेरा यो हो गया। अरे भाई आप लोग गरीब लोग लिखना नहीं जानते, बिना लिखे कोई धारा नहीं लगती। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं अभी पत्रकारों को कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा एफआईआर के ऊपर। एफआईआर दर्ज है लेकिन उसके अंदर जो धारा लगनी चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ नहीं कर सकता यह प्रशासन। आपकी समझ में बात नहीं आती। पिंड छुटा के चला गया वो आदमी। हमने यहाँ आपको कहा, इस महिला ने कहा, डरी मारता है, बोता ऊपर करता है, दारू बेचता है, ये करता है, वो करता है। इसकी कोई रिपोर्ट लिखित में नहीं है। हमने जबानी कही है और जबानी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है। समझ में आई आप लोगों की? कोई भी ऑफिसर है मजदूरों को बहका के चला जाता है। मैं आज मीडिया वालों के सामने जो कहा कि हमारे आदमी हमारी बात से संतुष्ट है, हम एसडीएम की बात से संतुष्ट नहीं है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं एसएचओ से बात करूंगा। जब वो बात होगी और इस बाबा के खिलाफ धाराएं लगेंगी ऐसी जो कि संगीन हैं, जिनमें जमानत नहीं होगी, तब हमारे को संतुष्टि होगी, तब होगी संतुष्टि। और यदि 15 दिन में इस एसडीएम साहब ने ये नहीं किया, पत्रकार मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग सारे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर 15 दिन में सही तरीके से समाधान नहीं हुआ, बदरपुर के लफंगे दारूबाज वे बेचारी बाबा के खिलाफ उसको गांव से नहीं निकाला गया, तो 15 दिन के बाद हम यहीं आएंगे और भी ताकत के साथ और यहाँ धरना जमा के बैठ जाएंगे। और कुछ साथियों ने शायद ऑडियो की है, महिलाओं ने कहा डरी मारता है, ऐसे करता है, ये सारी सामने एसडीएम साहब सुन रहे हैं। एसडीएम साहब का ये फर्ज बनता है संज्ञान लेके खुद एफआईआर करवाए। तू एफआईआर करवाएगी, तेरी एफआईआर में तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की। बार बार चक्कर काटना याद रखो, तुम जवाब नहीं दे सकते थाने के अंदर। इसलिए क्या इस एसडीएम का फर्ज नहीं बनता कि ये लोगों की संज्ञान लेके एफआईआर करवाए? एक वह हर अफसर को है। अब ये नेता मेरे को भी कह रहा है ये रैली नहीं है, हाँ भाई रैली नहीं है, मेरे को ठीक बोलना चाहिए, पर भाई दुखी आदमी थपड़म थपड़ा हो जाए, कोई आराम तो बोले है कि हम तो बाबा के साथ थपड़म थपड़ा हो रहे हैं खूब। हम तो खूब यहाँ हमारे में जितना दम है पूरे दम से अपनी बात दुनिया में कहना चाहते हैं, फिर भी हमने अपने आप को कंट्रोल करके। जी मैं गाँव बड़नपुर से बोली हूँ। जी हमारे गांव में डोंगी बाबा रहता है और जी हमें सभी चीज़ से परेशान करता है जी वो।
किसी प्रकार से हमने गांव से गली से भी नहीं निकलने देता जी। और हम इसीलिए हम इतनी लेडीज आए हैं जी, सभी आप हमारी यही निविदा है कि उस गांव से बाबा को निकाल दिया जाए। और हमने 1 महीना हो गया जी, पानी पीने के लिए पानी नहीं, वहाँ मंदिर में धोख नहीं मारने देता, मंदिर में पढ़ने नहीं देता जी नीची जात को। बहुत हमने गाड़ी निकालता है, कभी किसी उठा के खड़ा हो जाता है, डली मारता है जाता का लड़कियों को भी। और जी हमने ये आपसे निवेदन है जी कि हमने सभी बाबा से ये है कि हमने बाबा गांव से निकालना दिया जाए जी। बताइए जी, आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में आप आए हुए हो, क्या मामला? पहले तो मेरा नाम पाल सिंह है और मैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमारी जनसंघर्ष मंच हरियाणा की बडनपुर में एक इकाई है और उस इकाई की तरफ से हम यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन का विषय है कि वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में एक बाबा पिछले कई सालों से रहता है और उस बाबा के कई उसने झगड़े किए, वो उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन बावजूद इसके बाबा ने कुछ अपने चेले बना लिए दारू दप्पा पिला के। और उसके बाद अब कुछ महीनों से बाबा ने काफ़ी इम्तिहा वहाँ बचा दी है और बाबा जो है दारू पी के बाहर आता है, वो आम रास्ता है, महिलाएं गुजरती हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, कुछ ऐसा उपक्रम करता है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, गरीब आदमियों को धमका देता है, पिटाई कर देता है। उस बाबा की कई रिपोर्टें की गई हैं, जुलाई में एक एफआईआर हुई है, गांव के अंदर इसके खिलाफ काफ़ी रोष है क्योंकि उस एफआईआर के ऊपर एसएचओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने डीसी को सारा वृत्तांत दिया, अगस्त में एक ज्ञापन दिया, वहाँ से भी हमारे को कहा कि आप कम से कम एक बार एसडीएम साहब से मिल लीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। डीसी साहब ने तो कोई कार्रवाई नहीं करवाई। 1 महीने के बाद आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय के ऊपर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि मौके का ये अफसर है और कार्रवाई करेगा। आज इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर को मैं एसएचओ साहब को कहूँगा, मैंने एसडीएम साहब को बताया कि एफआईआर में अगर ऑफेंस नहीं बने ठीक से, तब आप जो ये लोग आए हैं, ये जो बात कर रहे हैं, उसके आधार पर आप ऑफेंस बनवा के एक नई एफआईआर करवा दीजिए। ये एसडीएम साहब के अधिकार क्षेत्र में है, ये हमने आज बताया है। और अगर एसडीएम साहब ऐसा नहीं करेंगे तो हमने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद जनसंघर्ष मंच हरियाणा की जो हमारी ब्लॉक इकाई है, वो सारी यानी कि जो बडनपुर की इकाई के साथ ब्लॉक इकाई भी यहाँ धरना दे के बैठेगी 15 तारीख को। और इस बाबा कितने दिनों से रह रहेगा? बाबा हमने ज्ञापन में क्या 6 साल से रह रहे हैं, पिछले 6 साल से 8 6 4 यानी कि धीरे धीरे उसने 4 साल पहले जमा लिया। 8 साल पे आता जाता रहता था, कोई ऐसी बात थी नहीं। दूसरा जो महंत था वो चला गया, 1-2 साल उसमें लग गया, फिर 1-2 साल इसको जमने में लग गया। अब 4 साल से ये अच्छा तरह मजबूती से अपना एक छत्र गुंडागर्दी कर रहा गांव के अंदर, और अब आके पकड़ में आ गई। मैंने आप सच बात में आपके साथ हूँ। यहाँ से शांति से जाना है, प्यार से जाना है, और जो आपकी बातें हैं मैं उचित माध्यम से पहुँचा दूँगा और आपके साथ बिल्कुल हर हाल में न्याय होगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भाईचारे से प्यार से रहना हम सब ने। बडनपुर गांव बहुत, जो गांव का नाम ही बड़ाई से शुरू होता हो, बडन से शुरू होता हो, उसमें ऐसी गलत हरकतें बिल्कुल नहीं होने देंगे, और सबका सम्मान, सबका साथ। ठीक है जी, राम राम। सर, जो ज्ञापन सौंपा है आज, क्या मामला है और कहाँ से ये लोग आए? देखिए, बडनपुर गांव है उचाना सब डिवीज़न के तहत, उसमें से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है आए हैं। बडनपुर में कोई बाबा जो है डेरे में रह रहा है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और ज़मीन कम थी, ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, आने जाने वालों पे फब्तियाँ कसते हैं, और कुछ जातिवाद का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इन 3-4 बातों पे संज्ञान लिया है और संबंधित एसएचओ से मैं बात करूंगा और माननीय एसपी साहब से भी बात करूंगा। इन सब की बातों, जो जायज़ बातें हैं, उनमें हम इनके साथ हैं, और मैंने इनसे कहा है कि आप प्रेम प्यार भाईचारे से गांव का आपसी सौहार्द बनाए रखने में हमारी मदद करें। कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे गांव का सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है, बडनपुर का तो नाम ही बड़ाई के साथ शुरू होता है,
तो मेरा इन सब से आग्रह मैंने किया है कि आप शांति और भाईचारे का परिचय दें और जो भी कानून संगत तर्क संगत कार्रवाई होगी कानून के तहत जांच के बाद एफआईआर जो भी दर्ज हुई है उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। इन सब की रक्षा करना हमारा न केवल फ़र्ज़ है, न केवल कानूनी फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने एसडीएम कार्यालय की ओर से इनको बहुत आज भरोसा दिलाया है, ये सब मेरी बातों से संतुष्ट हैं और प्रशासन से संतुष्ट हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि सामाजिक सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए और यही मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि उचाना का नाम ऊंचा है, बडनपुर की बड़ाई है, तो इसी में है कि हम सब आपसी प्रेम प्यार भाईचारे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका बहुत धन्यवाद। सर एक पिछले दिनों भी एक मामला इसी को लेकर आया था, बाबा को लेकर जी। मारपीट का मामला तो नरवाना सदर थाना में चला हुआ था जी। उसको लेकर फिर कुछ बातचीत नहीं हुई आगे सर? देखिए, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको तर्क संगत निर्णय तक, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस जांच में तेजी लाई जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू।